बच्चों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन सिस्टम के ऊपर ये गुस्सा असर नहीं कर रहा है। मध्यम रास्ता निकालना ही पड़ेगा सरकार को और पुराने बुद्धिजीवियों को। इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, दूसरे लोग को बैठाएंगे वो भी तो ऐसे करेंगे। कानून में ऐसे करेक्शन किए जाएं जिनसे इन फ्यूचर में कोई भी एक भी पेपर लीक के चांसेस बहुत कम हो जाए कि लीक हो ही ना के बराबर लीक हो। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि अगर इस तरीके की निंदनीय घटनाएं करते देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो देश का युवा शांत नहीं रहेगा, वो सड़कों पे आके अपनी मांगे मनवाने का हक भी रखता है। जयपुर के पत्रिका गेट पर अभी हम खड़े हैं। पीछे आप देख पा रहे हैं लगातार धरना चल रहा है, बच्चों का गुस्सा फूट रहा है। मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर कुछ छात्र जो अपने जीवन में, छात्र जीवन में इन सब चीज़ों से शायद डील कर चुके होंगे, इसीलिए चौमू से आज जयपुर पहुँच गए हैं इस प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। तो चौधरी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों का गुस्सा जायज़ है, लेकिन सिस्टम के ऊपर ये गुस्सा असर नहीं कर रहा है। ऐसा क्या किया जाए कि इस गुस्से से सिस्टम पलट भी जाए और जो बच्चों की मांगे हैं वो मान ली भी जाए? कोई सल्यूशन आपको कहीं चारों तरफ नज़र आ रहा है कि नहीं? गुस्सा मैं देख चुकी बहुत। मैं यही कहना चाहूँगा मैडम, ये एक मध्यम रास्ता निकालना ही पड़ेगा सरकार को और पुराने बुद्धिजीवियों को। मैं चाहता हूँ कि सरकार के अंदर बैठे हुए पुराने शिक्षाविद और जो अपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के कुलपति और बहुत सारे अपने जो रिटायर्ड प्रिंसिपल वगैरह हैं, शिक्षाविद, जो बैठ के इस चीज़ को, इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, दूसरे लोग को बैठाएंगे वो भी तो ऐसे करेंगे, जड़ वो नहीं है। अपने को शिक्षा नीति में, पॉलिसियों में सुधार चाहिए, कानून में ऐसे करेक्शन किए जाएं जिनसे इन फ्यूचर में कोई भी एक भी पेपर लीक के चांसेस बहुत कम हो जाए कि लीक हो ही ना के बराबर लीक हो। आज छोटे से लेके बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, यूपीएससी से लेके एक छोटे से स्कूल के क्लास के एक टेस्ट सीरीज़ का भी एग्ज़ाम लीक हो रहा है और ये लीक नहीं कह सकते, इसको एक बिजनेस बनाया जा रहा है। इनडायरेक्ट में एक इनडायरेक्ट लॉबी खड़ी हो जाती है पैरेलल, वो इससे धंधा करती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब शिक्षा मंत्री होते हुए डोटासरा ने जो किया, अपने घर वालों को आरएस बनाया, पेपर लीक इतने करवाए, ऐसे लोग अगर जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोग अगर सिस्टम में बैठे रह जाते हैं, वो तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान यूं ही इस्तीफा दे देगा? सरकारें कभी जिम्मेदारियां नहीं लेती मैडम, हम यही कहना चाहते हैं। सरकारें कभी जिम्मेदारियां नहीं लेती है, जिम्मेदारियां जागरूक लोग दिलवाते हैं। आज ये प्रोटेक्शन इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अपनी जवाबदेही के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा। आज हम यहाँ इतने भाई, इतने सब खड़े हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था में इतनी लाचारियाँ और इतनी नाकामियाँ पैदा हो चुकी है, वो हम ना ही तो गोविंद डोटासरा का समर्थन कर रहे इस मामले को लेकर, ना ही धर्मेंद्र प्रधान को ले रहे। हक एंड ऑफ डे युवाओं का ही मारा गया है। आज डोटासरा ने क्या किया, उस पर जांच होनी चाहिए। आज धर्मेंद्र प्रधान क्या किया, उस पर जांच होनी चाहिए। और देश में इस तरीके की कोई भी आदमी इस तरीके की कोई हरकत करता है, उस पर बाकायदा जांच होनी चाहिए और कमेटी बैठ के उसको देश के अंदर एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि अगर इस तरीके की निंदनीय घटनाएं करते देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो देश का युवा शांत नहीं रहेगा, वो सड़कों पे आके अपनी मांगे मनवाने का हक भी रखता है। जब हम वहाँ तक जाते, एक पुराने शेर और शायर ने ये बोला था कि समय रहते हुए हल निकाल मुनासिब होगा मोदी, समय रहते हुए हल निकाल मुनासिब होगा मोदी। हमने किस्सा गद्दाफी का भी सुना है और अंजाम हिटलर का भी देखा है। क्या बात है भाई साहब, जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए। मैं आपकी नज़र में आज अगर पॉलिटिक्स में दूर दूर तक देखते हैं, कोई ऐसा ईमानदार नेता जिसका उदाहरण पहुंचा सकूं अपने इस चैनल के माध्यम से कि अगर नेता था भैया तो वो तो ऐसा था, वैसा नेता अभी इस राजनीति की ज़रूरत है। ईमानदार नेताएं कभी सत्ता में नहीं होते मैडम, हमने जहाँ तक देखा है। ईमानदार नेताएं हमेशा रोडों पे होते हैं। लेकिन साउथ में जिस तरह से विजय थलपति ने अभी किया है एंट्री, कार्यकाल शुरू हुआ है, विजय दलपति फिल्मों से इंस्पायर है, साउथ में फिल्मों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, वो जाते हैं, ठीक है। आज उनकी नीतियां जो वो लागू कर रहे हैं, 1 साल 2 साल बाद में अपने को पता चला कि धरातल पे कुछ उतरा या नहीं उतरा। अभी सब चीज़ें कागजों में होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में सारे बच्चे समझ लेते हैं। थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल करना एक अलग चीज़ है। और सत्ता जिन लोगों को प्यारी होती है वो कभी रोडों पे नहीं होते। हम यहाँ आसपास में देखते हैं, मैं कोई वो नहीं कह रहा किसी और का, जिन लोगों ने संघर्ष किया है। हमारे यहाँ जयपुर में पेपर लीक होने में एसआई भर्ती के लिए संघर्ष करने वाले हमारे हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब थे, उन्होंने रोडों पे संघर्ष किया है। वो चाहते तो कभी भी मंत्री बन सकते हैं, लेकिन नहीं बन रहे वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं रोडों के ऊपर, वो सत्ताओं में नहीं है। लेकिन भाई साहब ऐसा बोलते हैं जैसे कि सीएम अगर बन जाए बेनीवाल तो शायद हो सकता है कि ये जो सिनेरियो हम आसपास देख पा रहे हैं उसमें 20-30% ही सुधार आए, लेकिन आएगा ज़रूर। क्या कहते हैं?
हाँ बन जाए, आएगा, ये पॉसिबल नहीं, हम नहीं कह सकते, सत्ता एक अलग चीज़ है। लेकिन राजस्थान में जैसे फेर चला आ रहा है, परंपरा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अगर परंपरा के अकॉर्डिंग देखें तो अगली बार कांग्रेस की बारी है। क्या कहते हैं कि तीसरे मोर्चे को, जैसा विजय थलपति को मौका दिया जनता ने, क्या जनता अब तैयार है तीसरे मोर्चे को सिरमौर बनाने के लिए? ये जनताएं अपने मुद्दे भूल जाती है टाइम चुनाव के टाइम पे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर मुद्दे, दिक्कत ही अभी आपने बोली है भाई साहब कि जब वोट देने जाते हैं ना तब इन मुद्दों को नहीं सोचते लोग, बटन दबाते हैं तुरंत। उस समय सबक सिखाने की जरूरत है, मुझे तो ये लगता है। वो सबक सिखाती नहीं है ना जनता। सबक सिखाए, एक बार किसी तीसरी को, दूसरे को, अलायंस को, दबाव की राजनीति में सत्ता बने तो बहुत सारे काम होते हैं। जब भी कोई आदमी एक तरीका, आज से पहले मोदी कार्यकाल को बहुमत की सरकार मिली थी तो बहुत से कानून ऐसे देश पे थोपे गए थे जो बिल्कुल ही एक व्यापारिक पार्टी की तरह होते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे थोपे थे, उन्होंने बीजेपी ने ऐसे भारत पे थोपे हैं। इस तरीके के कानून सत्ताएं में क्या रिमिक्स होना चाहिए, आधे मिला के एक मिक्स वेज बने ना, उसका तड़का अलग होता है। उससे जो सरकारें बनती है उनमें दबाव की राजनीति होती है और जनहित के काम होते हैं। जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी काम करने के लिए सरकारों में बहुमत नहीं है, साझी सरकारें चलनी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये वेस्टर्न कल्चर कहता है। वेस्टर्न में भी जब सरकारें, वहाँ भी तानाशाही इस लेवल की है जहाँ एक आदमी को मेजोरिटी मिली है। मेजोरिटी हमेशा नुकसानदेह, ये एक नशा है जो चढ़ता जाता है और नशा हमेशा गलत है। एक नशा है और ये नशा धर्मेंद्र प्रधान जी के सर पे से शायद नहीं उतर पा रहा है, इसलिए उन्हें ये 22 मौतें नहीं दिखाई दे रही, इसीलिए उन्हें वो 16 साल की बच्ची जो तड़प कर इस लाठी चार्ज में मर गई है वो नहीं दिखाई दे रही है। और एक बात सुन लीजिएगा भाई साहब, अगर ये गुस्सा 2-2.5 साल और रहा तो ये सत्ता उखड़ेगी भी और यही जनता आपको उस समय जवाब देगी। अगर संभलना है तो समय से पहले संभल जाइए। इस्तीफा देकर इस गुस्से को शांत करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। धन्यवाद। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज नए लोगों तक नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।